करेंगे पार्ट के पहले पार्ट यानी विद्युत विभव के बारे में। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अगला पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल को तुम लोग सामान्य भाषा में जानते हो स्थितिज ऊर्जा, जानते हो कि नहीं? स्थितिज ऊर्जा जानते हो ना। और स्थितिज ऊर्जा हम जानते थे कि इसका फार्मूला हमने पढ़ा था, P इक्वल टू क्या होता करता है? mgh होता है। यानी जितनी ज्यादा हाइट होगी उस चीज की स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। बस स्थितिज ऊर्जा का ही नाम बदल के यहाँ क्या बोल दिया जाएगा? विभव। नाम में परिवर्तन है, काम में परिवर्तन नहीं। मस्त फोकस है, क्लियर है। अगर हम पानी की बात करें, जैसे पानी यहाँ पे दो पात्र लिए मैंने, दो पात्र हैं, धरती के एक ही तल पर रखे, मान लो नहीं बराबर बना हुआ होगा। हम देख रहे हैं कि इसकी हाइट क्या है? ज्यादा है, और इसकी हाइट क्या है? कम। इसकी हाइट कम है ना। तो हाइट कम और ज्यादा होने के कारण हम कह सकते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा, और इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कम। ठीक है, पेपर में ये सब नहीं आएगा जो समझा रहा हूं, इससे तुम विभव से वाकिफ हो जाओगे कि आखिर साला है क्या। हम जान गए इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम। पानी जो है हाइट में जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा उसमें क्या आ जाएगी? ऊर्जा, और उतने ज्यादा ऊर्जा को रूप लेगा। ठीक है, जैसे तुम लोग ने एक तो प्रमेय तो पढ़ा ही होगा, अगर ऐसे रखा हुआ है और ये छोटा सा मतलब नॉर्मल सी बात है, इसमें पानी भरा है, अगर मैं यहाँ से छेद करूं, अगर मैं यहाँ से छेद करूं, तो बताओ किससे ज्यादा तेज से पानी निकलेगा? नीचे वाले से। क्यों? इसका वेग क्या होगा? ज्यादा, और इसका वेग क्या होगा? कम। रीजन क्या है? क्योंकि इसको ऊपर से नीचे की हाइट ज्यादा मिल गई। नीचे से ऊपर की हाइट नहीं देखी जा रही है, ऊपर से नीचे की हाइट देखी जा रही है। तो इसको ऊपर से नीचे की हाइट क्या मिल गई? ज्यादा। तो हाइट ज्यादा मिल गई तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई? ज्यादा, mgh। समझ गए? जब mgh ज्यादा हो गया तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? ज्यादा, क्योंकि हमने ऊर्जा संरक्षण में पढ़ा है कि ऊर्जा एक दूसरे में क्या होती रहती है? ट्रांसफर। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बनती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बनती है। तो यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा ज्यादा, यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा कम। हाइट क्या है? थोड़ी सी है, इतनी सी हाइट ही है, तो जब कम स्थितिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा भी क्या आएगी? कम आएगी। ये सब चीजें समझो तभी थोड़ा सा क्लास समझ में आएगी। फिर यहाँ पे बात हो गई। अब हम जानते हैं कि अगर हम किसी सिस्टम के द्वारा इन दोनों को ऐसे मिला दें, थोड़ा नीचे से मिला देते हैं, चलो, ये हमने क्या किया? इनके बीच एक सिस्टम लगा दिया, और सिस्टम से क्या कर दिया गया? दोनों को जोड़ दिया गया। यहाँ पे मान लो एक सिस्टम लगा है, नल लगा है। क्या अभी ये नल अगर बंद है तो ये पानी इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा? कुछ नहीं होगा, इनमें कुछ भी नहीं होगा। अगर इसे ओपन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? ओपन, तो क्या होगा? किधर से किधर की ओर पानी चलेगा? पानी चलेगा अधिक वाले से कम वाले की ओर। समझ गए बात को? तो यहाँ पे पानी जो है इधर से इधर की ओर चलेगा, तो पानी ही क्या कहलाती है? धारा। ये जो हाइट है, पोटेंशियल ऊर्जा को ही, मतलब स्थितिज ऊर्जा को ही क्या कहा जाता करता है? विभव। तो अब तुम खुद कह दो कि धारा का प्रवाह हो रहा है, पानी की धारा होती है, ऐसे होती धनायनों की धारा। तो धारा का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो रहा है। इसको हम कह सकते हैं, करते हैं कि यहाँ पे उच्च विभव है और यहाँ पे निम्न विभव है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं निम्न विभव। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर किसका प्रवाह हो रहा है? धारा का प्रवाह। बस यहाँ पानी की धारा होता था, इस चैप्टर में क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। ये लो, बात क्लियर हो गई। तो हम एक बात यहाँ पे जान चुके हैं कि धारा का प्रवाह जो होता है वो किधर से किधर होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यहाँ जितनी ज्यादा हाइट उतने ज्यादा ऊर्जा। ठीक, अब इसमें जो भरा हुआ था, ये जो भरा हुआ था पानी, ये कौन था? पानी। पानी की तुलना की जाती है यहाँ पे आवेश से। पानी की तुलना किससे की जाती है? आवेश। अब मान लो कोई पात्र है, ये कोई पात्र है, ये कोई पात्र है, अगर मैं इसमें पानी डाला, ठीक है, तो पानी डाला, और अगर पानी डालते ही जाऊं और पानी डालूं, खूब सारा पानी डालते जाऊं, तो कंटिन्यू इसका कुछ बढ़ता जाएगा ना? बढ़ता जाएगा ना। पहले इतने में पानी था, अब मान लो पानी बढ़ के कहाँ पहुंच गया? यहाँ। तो जैसे जैसे मैं क्यू की मात्रा बढ़ा रहा हूँ, क्यू आवेश समझ लो, पानी समझ लो, वैसे वैसे यहाँ पे एक चीज बढ़ रही है, उसका नाम क्या है? हाइट। तो पानी बढ़ाता हूं तो पानी की ऊंचाई कंटिन्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है।
हाइट बढ़ती जा रही है, यानी कौन बढ़ते जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, है ना। हाइट बढ़ती जा रही है यानी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे यही जो पानी है, इस पानी कह दिया जाता करता है आवेश। पानी क्या कह दिया जाता है, आवेश। और ये जो हाइट इसकी बढ़ रही है, यह जो हाइट है, इसको कह दिया जाता करता है विभव। ठीक है। तो जैसे किसी पात्र में हम पानी डाल रहे हैं तो उसकी क्या बढ़ती जा रही है, हाइट। तो इसको तुम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हो, अगर किसी पात्र को हम चालक बोल दें, ये पात्र को क्या बोल दें हम, चालक। अगर हम चालक में आवेश डालते हैं, चालक में क्या डालते हैं, आवेश, तो सॉरी, चालक में आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता जाता है। बस। किसी बर्तन में पानी डालने पर उसकी हाइट बढ़ती है, तो किसी चालक में आवेश डालने पर उसका विभव बढ़ता है। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो कि वेट नापने वाली मशीन है, उसमें जितना ज्यादा वस्तु रखते जाएंगे उसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। उसी तरह इसमें जितना पानी डालेंगे उसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, बर्तन भरता जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो आवेश देने पर ही उसका क्या बढ़ रहा है, विभव बढ़ रहा है। विभव को हम नॉर्मल भाषा में समझ गए, ये है क्या, एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। और विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होता करता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक। अब यहाँ विभव की जो हमारे लेवल की परिभाषा है, 12th लेवल की, वो क्या है, विभव में बोला जाता करता है कि स्थितिज ऊर्जा ही है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा लाने के लिए आपको क्या आना चाहिए, कार्य। स्थितिज ऊर्जा कैसे लाते थे, जब भी कभी स्थितिज ऊर्जा लाते हैं हम सीधे बोल देते हैं किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो ये जो P = mgh आए, ये भी कैसे आया था, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम जानते हैं W = क्या होता है, F × D होता है। तो यहाँ पे D की जगह हमें क्या बोलना है, H बोलना है, क्योंकि ये जो द्रव लेते हैं, द्रव की हाइट कितनी मान लेते हैं, H। ठीक है। तो यहाँ का विस्थापन H ले लिया गया। तो W = क्या आ जाता है, अगर मान लो यहाँ पे कोई कण है तो इसका भार क्या लगेगा, mg। ये हो जाएगा mgh। और mgh में W का नाम बदल दो P, तो P = क्या आ जाएगा, mgh। तो जो भी स्थितिज ऊर्जा हम देखते हैं वो बनती किससे है, कार्य से। तो जब भी हम विभव लाएंगे, यहाँ भी विभव ही स्थितिज ऊर्जा है, कोई अंतर ज्यादा है नहीं। बस वहां पे पानी होनी होता था, अलग ऊर्जा का लेवल होता था। यहाँ पे क्या नाम आ गया उसका, विद्युत से रिलेटेड। ठीक है। वहां पानी डालते थे, हाइट बढ़ती थी, यहाँ आवेश डालेंगे तो विभव बढ़ेगा। पानी डालते थे, उसकी ऊंचाई बढ़ती थी किसी पात्र में, यहाँ चालक में आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है। आवेश निकालेंगे, विभव घटता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होती है, ये क्या कहलाती करती है, आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को h ऊंचाई तक लाने में किया गया कार्य, यही ना थी। यहाँ पे आवेश को h ऊंचाई तक ला रहे हैं, ये जो दूरी है, ये दूरी यहाँ से मान लो यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो इतनी ऊंचाई तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ये हमें स्थितिज ऊर्जा थोड़ा बहुत समझ लिया है, और ये भी समझ गए हैं कि यहाँ इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक। इसको कहा यह गया कि जैसे मान लो कोई चार्ज है, ये प्लस चार्ज है ना। तुम्हें 2-3 चित्र बुक में दिखेंगे, पहले हमें विभवांतर समझना पड़ेगा, तब हम लोग को ये वाला समझ में आएगा। ठीक है। इसका एक पूरा का पूरा क्या होगा, एरिया होगा, है ना। ये एरिया होगा जिस पर ये क्या करता है, अन्य आवेशों पर बल लगाता है कि नहीं। मैं 2 मार्कर और ले लूं, अन्य आवेशों पर बल लगाता है। ठीक। अब मान लो इस विद्युत क्षेत्र से कुछ दूरी पर एक अन्य आवेश रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, कोई आवेश है, और ये जनरली हम कौन सा लेते करते हैं, प्लस टेस्टिंग चार्ज, है ना। ये कोई आवेश है, हमें इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाना है। यहाँ से कहाँ तक लाना है, यहाँ तक। तो इस आवेश को यहाँ से उठा के लाएंगे हम यहाँ तक। ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु P तक लाना है। और ये मान लो अभी कहाँ रखा है, ये अनंत पर रखा है। कहाँ रखा है, अनंत पर। अनंत का मतलब होता करता है विद्युत क्षेत्र से बाहर। ठीक। तो इसको परिभाषा बता रहा हूँ कि विभव है क्या। तो कोई आवेश है जो कि टेस्टिंग चार्ज है, और वो कहाँ रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र से बहुत दूर रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र के बगल में रखा, उसको भी अनंत कह देते हैं, उसके क्षेत्र से बाहर बसो। उस आवेश को हमें कहाँ लाना है, इस विद्युत क्षेत्र में लेके आना है। तो लेके आएंगे क्या, ऐसे ही आ जाएगा, उसको धक्का मारना पड़ेगा, उस पर कुछ काम करना पड़ेगा। इसको काम करेंगे, काम कराएंगे, इससे ये क्या होगा, इधर साइड आएगा, धक्का लगेगा इस पर, तभी आएगा। ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ लाने में जितना कार्य करना पड़ा, वही कार्य क्या कहलाता करता है, विद्युत विभव। परिभाषा ऐसी याद करना है। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, अगर कोई पूछ ले विभव की परिभाषा क्या है, तो इसको हमें ये बोलना होगा कि अनंत से, है ना, Q को कहाँ लाना है, हमें किसी विद्युत क्षेत्र में लाना है। अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाओ। नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं, कोई चार्ज है, इसको हमें क्या करना है,
अनंत से कहाँ लाना है, अनंत से लाना है विद्युत क्षेत्र में। कोई आवेश को अनंत में स्थित किसी बिंदु से, ये अनंत है, अनंत यानी इसके बाहर का, जैसे हमारे लिए आसमान अनंत है, वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष चले जाओ अनंत है, कहीं भी चले जाओ अनंत है, उससे विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाएंगे तो जो भी कार्य होगा वही कार्य क्या कहलाता करता है, वोल्टेज भी। इसको दर्शाते किससे हैं, भी से दर्शाते हैं, मात्रक के आधार पर दर्शाते हैं। परिभाषा याद करो, अनंत पर स्थित एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर, इस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में कौन सा पॉइंट है, पी। बात क्लियर हो गई। बुक में देख लो, जिसको ना पता हो तो मैं बुक के बारे में बता दूं थोड़ा सा। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो इस क्लास नोट्स से करते हैं, इसका पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा, इसके साथ केमिस्ट्री की भी नोट्स मिल जाएगी। और ये बुक पढ़ लिए तो सब पढ़ लिए, शॉर्टकट में सब कुछ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ का लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो भी मिल जाएगा, ऑफलाइन तो मिल ही जाएगा। विद्युत विभव की परिभाषा क्या लिखे हो, किसी चालक का विद्युत विभव उसे किसी अन्य चालक से जोड़ने पर आवेश प्रवाह की दिशा बताता है। विभव कर क्या रहा है, हमें दिशा बता रहा है। आवेश प्रवाह, जैसे पानी किधर से किधर बह रहा था, अधिक वाले से कम वाले की ओर, अधिक से कम की ओर क्यों जा रहा था, क्योंकि इसकी ऊर्जा ज्यादा थी, इसकी ऊर्जा कम। ये ऑटोमेटिक चलता है, कोई इंसान नहीं चला रहा है, बस उसने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो वोल्टेज बताता क्या है, आवेश प्रवाह की दिशा, कि किधर से किधर आवेश चलेगा। तो वोल्टेज जितना ज्यादा कम ज्यादा होगा, मतलब वोल्टेज में जितना अंतर होगा, मान लो इधर का 10 है इधर का 1000 है, तो और बढ़िया धारा बहेगी, है ना। यहाँ थोड़ा सा पानी है, खूब ऊंचा पानी, जैसे पानी की टंकी कहाँ रखी जाती है, क्यों रखते हैं, ताकि तेज से पानी आए। खुद देख लो, अगर तुम पानी, ये जमीन है ये घर है, ठीक है, अब यहीं पे टंकी रख दो, ये क्या रख दिया, टंकी, और टंकी से यहाँ पे नल लगा के पानी निकालो, धीरे धीरे चलेगा। अब यही पानी की टंकी तुम ऊपर ले जाके रख दो, फिर यहाँ से पाइप लगाओ ऐसे, तो इसकी हाइट तुमने क्या कर दी, जमीन से बढ़ा दी, हाइट बढ़ा दी तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी तो और तेज पानी आता है, ठीक है। जितना ऊंचा पानी उतना ही तेज गिरता है। बारिश को देखो लेकिन उसमें सीमांत वेग लग जाता है। तो ये हम टंकी वाला सिस्टम समझ गए हैं, अब थोड़ा विद्युत वाला सिस्टम समझ लेते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देना, अगर तुम्हें पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो वो किसी को नहीं आ रहा है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, मजबूरी है, ठीक। बुखार है तब तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर हाथ पैर में दर्द है तब पढ़ लिया करो। ये नहीं कि हमारा पैर दर्द हो रहा है, पैर के अंगूठे में दर्द था तो हम सो गए, गधा नहीं। तो यहाँ पे परिभाषा बुक में पढ़वा रहा था मैं, तो इसमें लिखा है मोटा मोटा, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र से, देखो ये कैसा है, धनावेश, हमेशा एकांक धनावेश लिया जाता करता है, ठीक है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। अब लाए तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, समझ गए। तो अगर मैं बोल दूं कि ये कोई पॉइंट है मान लो ए और ये कोई पॉइंट है मान लो बी, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अनंत पर स्थित बिंदु, अनंत पर स्थित बिंदु ए से हम इसे कहां तक ला रहे हैं, बी तक। उसके लिए हमें जो काम करना पड़ रहा है वही क्या कहलाता है, विभव। अब अगर हमें ये एक पॉइंट का लाना है, अगर हम इसे +1 कूलाम समझ लें, +1 कूलाम, तो जो v = आता है वो क्या आता है, v = आता है W A से B में लाने में किया गया कार्य अपॉन Q। बात समझ में आई। हालांकि इसे v नहीं, Q नहीं, मतलब 1 नहीं, Q ही बोलना चाहिए, एकांक बटे के लिए आप बोल देता है। एक का लाने के लिए भाग देते हैं ना, एक का लाने को भाग देते हैं, तो मान लो 5 कूलाम है, एक का लाने के लिए क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, इतना सा है। इसका मतलब क्या हुआ, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से किसी बिंदु, अब ये वाला बिंदु हमने अनंत पर ले लिया और ये वाला बिंदु विद्युत क्षेत्र में लिया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है, ठीक है। अब ये डिफरेंस भी कहलाता है, इसको असल में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसका विधिवत वर्जन पता है क्या होना चाहिए, इसे तुम्हें बोलना चाहिए कि VB - VA, क्या बोलना चाहिए, VB - VA इक्वल टू होगा WA/B अपॉन Q। ये है इसका मेन फार्मूला, असली फार्मूला यही है। इतना गंदा इस साला चमगादड़ लग रहा है, हाँ बात समझे। लेकिन अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है, क्या बोलेंगे, लेकिन VA की वैल्यू क्या होती है, 0, अनंत पर विद्युत विभव शून्य, तो इसलिए क्या आ जाता करते हैं, VB = WA/B अपॉन Q, बस। तो V क्या, किस लिए, मुझे भूख गर्मी लग रही है, सबको लग रही है ठंडी, तोड़ो
इतना मोटा मोटा दुपट्टा लिए सब लोग ओढ़ लो। तुम लोग को सही में ठंडी लग रही? नहीं लग रही है। नहीं, जो दारू पी रहे थे उनको नहीं लगती करती, इसीलिए ठंडे प्रदेशों में बियर पीते करते हैं, वहां पीना जरूरी है, मर जाएंगे नहीं तो। बताया था ना, उनके पेट में सब पानी जम जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, समझते नहीं है, गुहार मारेंगे जमेगा। हाँ, तो आपको ये बात समझ में आई? परिभाषा सूत्र से याद करिए, बहुत जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसको तुम ऐसे कह सकते हो कि अनंत से बिंदु बी तक, क्या कह सकते हो? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु बी तक लाए, है ना। तो अनंत पर जो था वो हम ये देख ही लिए थे, यहाँ पर अनंत था ना। हाँ, तो इसको तुम डायरेक्ट अनंत भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसको वी, इसीलिए हर जगह क्या दिया होता करता है? हर जगह क्या दिया होता करता है? पी। क्या बोल देगा? पी। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू कहाँ लाया जा रहा है? पी। संकेतों से अपने कोई मतलब नहीं, हमको उसके ज्ञान से मतलब। बाकी टीचर पी करा देंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ करा दूं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कह देंगे उसमें तो इस तरह दिया है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? इन्फिनिटी से पी तक। कोई दिक्कत? ये जो वोल्टेज आ रहा है, सॉरी पोटेंशियल आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है? बिंदु पी पर, ठीक है। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पी तक किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर, इस बिंदु पर, यह बिंदु पी है, इस बिंदु पर क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। बात क्लियर हो गई? अब यही अगर विद्युत क्षेत्र में होता, ये तो यहाँ की बात हो गई अनंत वाले की, अगर यही कहाँ होता? विद्युत क्षेत्र में होता, विभव क्लियर हो गया ना। हाँ, मान लो कोई आवेश है, इसका ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट कौन सा है? बी। पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज था, इस क्यू चार्ज को हम यहाँ से कहाँ तक लाए? यहाँ तक लाए, यानी ए का हमने क्या किया? बी तक विस्थापन किया। तो विद्युत क्षेत्र में अगर बात हो रही है, कहाँ? विद्युत क्षेत्र में बात हो रही है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश था, इसको कार्य किए हैं कहाँ से कहाँ तक लाने में? ए से बी तक लाने में। तो जो भी कार्य किया वो क्या कहलाता करता है? वोल्टेज डिफरेंस इन दोनों के बीच का, यानी कहलाएगा वी बी माइनस वी ए। वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, दोनों के विभवों का अंतर। इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज घटाना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, वोल्टेज में परिवर्तन रहा होगा तो कोई कार्य आएगा, वोल्टेज अगर सेम रहेगा तो कोई भी कार्य नहीं आएगा। तो वोल्टेज में परिवर्तन है यानी कार्य करना पड़ रहा है। जैसे पानी, इधर साइड हाइट ज्यादा थी, इधर साइड हाइट कम, तो इधर का पानी इधर जा रहा था, तो उसमें ऑटोमेटिक एक बल लगा तो विस्थापन हुआ तो कार्य हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर दोनों पानियों का लेवल बराबर है तो क्या इधर का पानी इधर जाएगा? पानी यानी आवेश, पानी यानी आवेश, क्या पानी इधर से इधर जाएगा? नहीं। कौन सा मंत्र मारे हो? क्या पानी इधर से इधर जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दोनों का वोल्टेज क्या है? सेम। तो मेरे नोट्स में जो पहली लाइन लिखाई हूं मैंने, क्या है कि वोल्टेज क्या बताता है? चालकों में आवेश प्रवाह की दिशा, कि आवेश का प्रवाह होगा कि नहीं होगा ये भी बताता है। अगर वोल्टेज सेम है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल, यार मैं पोटेंशियल बोलूं वोल्टेज बोलूं बात वही है। अगर पोटेंशियल यानी विभव सेम है तो कोई भी आवेश का प्रवाह नहीं होगा। जैसे पानी की हाइट अगर दोनों बर्तनों में सेम है तो कोई भी पानी ट्रांसफर इधर से उधर नहीं होगा। बस यही यहां भी है। वहां पानी था, यहां आवेश है। वहां पानी की ऊंचाई थी, यहां पे वाह, बहुत खुश हुआ मैं आप लोगों से। विभव है, ये पढ़ रहे हैं यहाँ सॉलिड एकदम। तो ये बात समझ में आ रही है? ये विद्युत क्षेत्र में इस चीज को क्या कह दिया जाता करता है? विभवांतर। इसे क्या कहा जाता करता है? विभवांतर। तो पहले हमें विभवांतर ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं उल्टा पढ़ाता हूं, मैं उल्टा आदमी, अनपढ़ लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य ही दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, या फिर बोल सकते हो दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर कहलाता है। लेकिन वो अलग अलग नहीं अच्छा लगता। बात समझ में आई? अब इसी में एक बिंदु अगर अनंत पे होगा तो अनंत की क्या हो जाएगी? वैल्यू इन्फिनिटी। वी इन्फिनिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अनंत पर शून्य क्यों होती है वो हम बाद में देखेंगे। ये वाली बात क्लियर हो गई? परिभाषा याद हो गया, मात्रक याद हो गया, सब याद हो गया। इसी को अगर हम बोल देते करते हैं कि अगर इसका दूसरा फार्मूला क्या हो जाता है? V = W/Q।
नॉर्मल सा फार्मूला। परिभाषा हमने देख ही ली, इसमें कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक, नमस्ते आइए, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड। इसको J/S बोल दो या फिर JS इनवर्स बोल दो। खोज की थी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर वोल्टा ने, इसलिए इसके मात्रक को कहे आवेश लिखा है, तो बताना चाहिए ना, मैं ध्यान नहीं दिया। वही सोचूं शक्ति का मात्रक कैसे आ रहा है यहाँ पे, जूल प्रति कूलाम, सॉरी गलती होती है इंसानों से। ये वैज्ञानिक थे वोल्ट, इसलिए इसको किससे दर्शाया जाता है, V से। बात समझ में आई? तुम लोग बोलते हो कि ठंडी लग रही है, यहाँ पसीना पसीना। विभव का विमी सूत्र, विमी सूत्र लाने के लिए हम क्या करते हैं, जानते हैं। W का विमी सूत्र क्या आएगा, F/D। F का क्या होता है, हम जानते हैं F/D होता है ना, जिसको ना पता हो, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल का विमी सूत्र क्या होता है, MLT-2। विस्थापन के क्या होगा, L अपॉन आवेश का क्या होता है, AT। ये क्या आ गया, ML² T की पावर, ये बन गया क्या हो गया, -3 और A की पावर -2। कई साल पेपर में आया है, मैं BHU का पेपर दिया था, उसमें भी यही आया था, ML² T की पावर -3 A की पावर -1। कोई दिक्कत? यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें जाननी होंगी। ये दो बातें हो गई इंपॉर्टेंट, और CGS मात्रक नहीं चाहिए। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है जो धारा होती है। जैसे अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है हाई वोल्टेज और यहाँ पे लिखा हुआ है लो वोल्टेज, लॉग लगा दिया यार, लो वोल्टेज, ठीक है। तो हाई से लो में कौन ट्रांसफर होता है, लो से हाई में कौन ट्रांसफर होता है, ये बात थोड़ा अच्छे से जान लो। हाई से लो में हमने देखा था, इधर पानी की ऊंचाई ज्यादा थी और इधर कम थी, तो हाई से लो में कौन जा रहा था, धारा। धारा यानी वो पानी की धारा थी, यहाँ पे विद्युत धारा। इधर से इधर कौन जाता करता है, विद्युत धारा यानी करंट। क्लियर हो गया? लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके विपरीत चलते हैं, समझे? ये क्या है, ये है विद्युत धारा। इसको याद रखना, इसको याद रखने की यही टेक्निक है। तो जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती करती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलती। 2 नंबर का आ चुका है पेपर में, 2-3 साल आ चुका है, ऐसा नहीं कि एक ही बार आया है। एक साल उसमें 2018 में आया था लगता है, एक वाक्य में या तो सत्य असत्य में ऐसे ही आया था, और अभी 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन आया था, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव में होता है कि निम्न विभव से उच्च विभव में होता है। ज्ञान की परीक्षा है। एक चित्र बना दो, बता दो विद्युत धारा का प्रवाह इधर होता है, इलेक्ट्रॉन का इधर होता है, 2-3 लाइन लिख दो। प्रवाह तब तक होते रहता है जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता है। जैसे किसी किन्हीं 2 पात्रों में यदि पानी की ऊंचाई अलग अलग हो और उन दोनों को किसी माध्यम से जोड़ दिया जाए तो पानी का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों में पानी बराबर ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार विभव में होता है, 2 चालकों में आवेश का ट्रांसफर, आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों चालकों में विभव बराबर ना हो जाए। इतना ठोक के चले आओ, लेकिन मूर्ख प्राणी जाके लिख देंगे निम्न से उच्च की ओर। हाँ। अब चेक करने वाला हंसेगा नहीं तो क्या करेगा, 2 नंबर में तुम्हें वहां पे थ्योरी झोंकना पड़ता है। मैं अपनी बुक में तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट बातें देता हूं, उन पॉइंट टू पॉइंट बातों को थ्योरी बनाना आना चाहिए। बायो में तुम्हें थोड़ा सा लिखाता हूं ना हर टॉपिक का, बोलते वो तो हमें लोग जानते हैं। मेरी रुमलिया दिल ले गई, मैं यही बता रहा हूं कि तुम्हें 2 शब्द को 30 शब्द बनाना आना चाहिए, वरना तुम लोग यूपीएससी एमपीपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। अब यहां पर इतना ही लिखा है, इसको तुम क्या क्या लिख सकते हो, वही जो बताया वही सब, ठीक है। एक चित्र बना दो, हर टॉपिक में चित्र बनाने की कला रखो। चित्र पेन से बनाओ, कोई नहीं काटेगा नंबर। मेरा मानना है कोई व्यक्ति पेन से सुंदर चित्र बनाए और बगल वाला रूल का पालन करते हुए पेंसिल से गंदा चित्र बनाए, मैं अगर चेक करूं मैं पेन वाले को पूरा नंबर दूंगा। भाई चित्र बनाना तो पेन से बनाया, और टैलेंटेड आदमी। करेजा था, करेजा क्या था, गलत हो जाएगा तो मिटाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तो मतलब दमदार आदमी ने चित्र बनाया, कॉन्फिडेंस था उसे। यहाँ पे मिट्टा वाला 4 बार मिटाता है, 5वीं बार पन्ना फाड़ देता है। हाई विभव यानी उच्च विभव निम्न विभव में तुम्हें याद रखना है। जो विद्युत धारा, जैसे पानी की धारा थी उच्च विभव से निम्न विभव जा रही थी, ऐसे ही विद्युत धारा भी उच्च विभव से निम्न विभव जाती है। तो विद्युत धारा का उल्टा होता करता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, याद रखना। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा के विपरीत होता है। इस बात में हमें नहीं जाना कि क्यों होता है, ये होती है एक दूसरे के सापेक्ष। सापेक्ष ऐसे होते हैं, मैं अपने कॉलेज में सर से पूछा था, बताया था ना, गया था तो पूछा था, तो यही बताया। बोले जैसे मान लो कि तुम किसी कार में किसी बाइक से जा रहे हो, किसी कार या किसी बाइक से जा रहे हो, तो अब अगर तुम रास्ते में एक पेड़ देखे तो पेड़ तुम्हें चलता हुआ दिखेगा, दिखेगा कि नहीं?
जैसे ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन तो तुम्हें नहीं दिख रही चलते हुए, ट्रेन तो तुम देख रहे हो सब स्थिर है, लेकिन जब तुम बाहर देखते हो तो वो चीज क्या हो रही है, चलते हुए दिख रही है। तो ये जब करंट की खोज हुई थी तो करंट के जमाने में इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई है और धारा की खोज पहले ही हो गई। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानता ही नहीं था, तो उस समय यह कहा गया कि धनायनों का चलना ही धारा का प्रवाह कहलाता है। तो असल में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है, धन आयनों का चलना। लेकिन पेपर में धन आयन में टिक ना मारना, ठीक है। धारा किसके कारण बहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सब लिखा हुआ है। किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, करंट का रीजन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें इसके बारे में, करंट के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ना है, अभी इस पे ध्यान ना दो। बस यही या बता रहा था, धारा उच्च से निम्न की ओर चलती है लेकिन इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च की ओर चलता है, ठीक। लेकिन तुम्हें इसमें यह भी लिखना है कब तक चलता है, जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। विभव बराबर हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे तुम्हारे फोन की बैटरी और चार्जर होता है, कहते हैं ना जिस फोन का चार्जर है उसी फोन में लगाना चाहिए, ये नहीं कि एंड्रॉइड का चार्जर जियो फोन में लगा दो। इसीलिए जियो फोन देखो लेदहा हो जाते थे, है ना, लगाए रबड़ धरे हैं खट खट। रीजन क्या था, ये जो चार्जर लगा रही है ज्यादा वोल्टेज वाले हैं और उसकी बैटरी कम वोल्टेज वाली है, दोनों का वोल्टेज क्या है, अलग अलग है। तो ये धारा दिए जा रहा है। अब उसकी औकात नहीं है धारा की, तो भी उसको क्या दे रहे हैं, धारा, करंट दिए जा रहा है। और ये वाला जैसे जियो फोन वाला चार्जर था, जितने वोल्ट का था उतने वोल्ट की उसकी क्या थी, बैटरी। तो ये जितना करंट जा रहा था उतना जब फुल हो गया तो धारा प्रवाह क्या कर दिया, बंद। और इस वाले में एंड्रॉयड में ये ज्यादा वोल्टेज का था तो उसका फुल हो गया, तब भी उसको दे रहा है। अब गिलास में पानी फुल भर दिए हो और पानी डाले रहो तो क्या होगा, बाहर गिरेगा। तो वही उसके बाहर गिर रहा था तो वो फूल गई, बस नॉर्मल सा है ना, क्या समझाता हूँ गधा जैसे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपने कुछ फार्मूले पढ़ लिए। असली फार्मूला इसका क्या होता है, Vp इक्वल टू डब्ल्यू इंफिनिटी टू P अपॉन Q। समझ गए, ये कहा था, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। अगर हम विद्युत क्षेत्र में बात करते हैं तो क्या आ जाता है, विद्युत क्षेत्र में बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, Vb माइनस Va इक्वल टू आ जाएगा W फ्रॉम A टू B अपॉन Q। इसको उल्टा क्यों घटाते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। दो बातें क्लियर हो गई। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं मुंह से चिल्ला चिल्ला बता दिया हूं, है ना। पहला तीर में क्या लिखा है, एसआई मात्रक, जो कि वोल्ट होता है, जाने गए। दूसरे में 1 वोल्ट की परिभाषा, हाँ यार ये तो बताया नहीं, कैसी कैसी बातें हो जाती हैं। मात्रक हमने देखा क्या था, वोल्ट, है ना। वोल्ट की परिभाषा क्या थी, तो 1 वोल्ट बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा 1 जूल बटे 1 कूलाम बनेगा। और ये परिभाषा आपको बनाना आना चाहिए, ये क्वार्टरली एग्जाम में देखने को मिल सकती है ना। अब ये नहीं कि आएगा ही आएगा, बोले हैं, नहीं आया तो बोल हैं जा बोले रहे कुछ नहीं फंसा। ऐसे दो तीन लोग पिछले साल वाले बोल रहे थे, बोले ना त ट्रांसफार्मर आबा, ना त या आबा, ना त वा आबा, टिक भर कराए रहे 20 थे। एक चैप्टर तुम 10 क्वेश्चन पढ़ लियो, बोलते हो कोई नहीं आया तो तुम मूर्ख हो, मैं तो हूं ही। इसका मतलब क्या है, एक कूलाम आवेश को, या तो अनंत बोल दो या तो विद्युत क्षेत्र वाला बोलो। एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होने पर दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर 1 वोल्ट कहलाएगा। ये विभव नहीं है, विभवांतर है, इसको कहा जाता करता है पोटेंशियल डिफरेंस। समझे, ये विभवांतर होता है, विभव असल में होता ही नहीं है। अब अनंत पर विभव मैंने बताया शून्य होता है, ऐसे पृथ्वी पर विभव भी क्या होता है, शून्य होता है। ये अदिश राशि है, क्यों, क्योंकि कार्य अदिश राशि है, कार्य की कोई दिशा नहीं, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है ना, बस कोई दिक्कत। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर या फिर दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। हो गया, नॉर्मल सी परिभाषा थी, ऐसी तुम्हें आगे बताया है कुछ फालतू बातें। फिर नीचे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सदैव निम्न विभव से उच्च विभव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। फिर यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों चालकों का विभव बराबर नहीं हो जाता। फिर धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, ये भी बता दिया मैंने। क्यों, क्योंकि हम जैसे ट्रेन में जा रहे हैं तो पेड़ हमको चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन असल में चल कौन रहा था, हम यानी ट्रेन।
ये बस यही या सिद्धांत था, पहले इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो धनायन बोल दिया गया, बाद में पता चला दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फिर यदि नहीं, यदि तो लिखा ही नहीं, किन्हीं दो चालकों के बीच विभव उनमें आवेश प्रवाह की दिशा बताता है। विभव यही ना बता रहा है कि आवेश चलेगा, अगर विभव सेम है यानी आवेश नहीं चलेगा। पृथ्वी का विभव क्या है? शून्य, माना गया है, नहीं माना गया, यह है अदिश राशि। विभवांतर में भी बता दिया कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। अब यहाँ पे आवेश ओवेश बता दिया, वो मैंने A to B नहीं लिखाया है, लेकिन जो क्लास में कराता था उसमें लिखाया था, है ना, क्लास वाली नोट्स है, उसको थोड़ा सुधार लेना इस बुक में। फिर आता करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। और कसम से मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं तो चाहते रहता हूँ कि किसी का बर्थडे आते रहा करे तो बुला लिया करो ऐसी पार्टी। अभी अगला किसका बताओ? मयंक कब है? अच्छा, नवंबर में है। 14 नवंबर को है क्या? नहीं, उस दिन मेरा खर्चा बच जाता। 6 को है, कोई बात क्या है, मेरे साथ एक हर साल का है वो, पता नहीं क्यों 10 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक मेरी तबीयत खराब हो जाती है, ये हमेशा का है। तुम 2 साल पहले के भी ग्रुप में चैटिंग में जाओगे ना, यही मैसेज मिलेगा, 2 दिन से तबीयत खराब है, छुट्टी रहेगी क्या? हाँ, इस समय मैं परफेक्ट होता हूँ, इस समय मैं सबसे ज्यादा बलशाली रहता हूँ। मजाल मुझे छींक आ जाए उल्टी बस आती है सच में। तुम लोग को लगता है कि मैं मजाक करता हूँ, मेरी सही में उस समय तबीयत खराब हो जाती है। तुम हो जाएगी, वो हो जाती, देख लो वो डॉक्टर की मैं इसीलिए रिपोर्ट, तुम लोग को मजाक लगता है, वो मेरे को हर बार 3 साल से जा रहा हूँ, वो मेरी उतनी में तबीयत खराब होती ही होती है। ठंडी का मौसम है, समझते नहीं हो भावनाओं को। आगे पीछे नहीं है, 1 महीना वो खांसी आती है, तुम लोग को नहीं आ रहे? पिछले साल भी खांसी आ रही थी। अब मैं बाकी मास्टरों की तरह नहीं हूँ जो कोचिंग की छुट्टी करूं, मुझे बुखार भी रहती तो भी मैं पढ़ाता हूँ, कि मुझे अच्छा लगता है। मेरा मानना यह है कि कितनी भी बुखार हो पढ़ाने लगूंगा, ठीक हो जाएगी, हो भी जाती है। घर में बैठ के कहानी सुनने से मजा नहीं आता है। मेरे तो दोनों हाथ में प्लास्टर लगाओ, मैं तो भी पढ़ा दूंगा कुर्सी में बैठ के। नया क्वेश्चन है जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तुम लोग नॉर्मल विभव के बारे में जान गए ना, विभव बताता है आवेश कितना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज आती करती, विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तुम लोग को कहीं पे दिखेगा, हाँ, पेज नंबर 14 में तुम्हें एक पॉइंट दिख रहा है, विभव को प्रभावित करने वाले कारक, इसको थोड़ा समझ लेते करते हैं, ठीक। लिख रहा है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग वोल्टेज, किसको अफेक्ट कर रहे हैं? वोल्टेज को। पहला है आवेश। किसी भी गिलास में पानी डालने पर पानी की ऊंचाई बढ़ेगी, बस अब इसको करंट में आ जाओ। किसी भी चालक में, ग्लास को क्या समझ लो, चालक, उसमें आवेश डालने पर आवेश की ऊंचाई बढ़ेगी, आवेश की ऊंचाई क्या कहलाती है? विभव। तो जब हम आवेश देते हैं यानी आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता है, समानुपाती अनुक्रमानुपाती यानी बढ़ता है। बहुत गजब का मौसम है किसी ने सुना तो नहीं? दूसरा है चालक का आकार। चालक का आकार का मतलब ये बताओ, जैसे मान लो पानी उतना ही रहे, यहाँ पानी क्या रहेगा? सेम। मान लो एक ग्लास है, मान लो गंजा है, तो ग्लास ले लो, ग्लास ले लो, ग्लास ले लो, अच्छे से मानने, ये वाला बहुत सरल है। ग्लास में इतना पानी भरा है, अगर इसको मैं इतने बड़े बर्तन में यही पानी डालूं, समझो, चालक को हम पात्र समझते हैं, तो ये चालक का आकार हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। चालक का आकार बढ़ा दिया ना। अब इतना ही पानी में निकाल के इसमें डालो, इतना ही पानी इसमें डाल दो, तो ये पानी की हाइट क्या उतनी ज्यादा आएगी? इतनी आएगी कि नहीं? तो हम जानते हैं विभव क्या थी असल में, इसकी हाइट, हाँ, यहाँ पे इसकी हाइट क्या हो गई? कम तो आकार हमने बढ़ाया कि घटाया? चालक का, हमने चालक का आकार बढ़ा दिया, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चालक का आकार बढ़ा देंगे, वोल्टेज घट जाएगा। बात समझ में आई? तो आकार कम है यानी वोल्टेज ज्यादा। इसीलिए देखो, जो सुई हुई होती है, अगर सुई के किनारे देखोगे तो वोल्टेज बहुत ज्यादा होता करता है, वो आगे वीडियो दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। तीसरा फैक्टर दिया चालक के चारों ओर का माध्यम, है ना, माध्यम से तो विभव कम होगा ही होगा। यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ,
यहाँ पे ये बोलना तो V प्रोपोर्शनल Q, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं V प्रोपोर्शनल 1/A। A क्या है इसका एरिया, समझ गए। तीसरी बात आती करती है परावैद्युत माध्यम, बताया था ना मैं, परावैद्युत माध्यम, माध्यम के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है V प्रोपोर्शनल 1/K, परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा वाला इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला क्या बोला है, अन्य चालक की अगर उपस्थिति है तो उसका विभव घट जाएगा। क्यों घटेगा, याद रखना V कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीजन क्या होता है यहाँ पे, प्रेरण, यहाँ रीजन क्या है अपना, रीजन याद रखना प्रेरण। प्रेरण होने से नॉर्मल सा भी मैं बता दूं, मेरे को डिटेल में समझाना है आगे। ये प्रेरण याद रखना, बुक में जितना दिया है ना उतना नहीं है, प्रेरण बहुत है। मैं 2 दिन प्रेरण बस पढ़ाऊंगा, सॉरी परावैद्युत माध्यम वाला प्रेरण, उसको ध्रुवण कहा जाएगा, यहाँ पे नाम बदल के ध्रुवण बोल देंगे। तो इसमें क्या हो जाता है प्रेरण, जैसे यहाँ पे केवल प्लस प्लस था, अब इसको जब पास लाए तो प्लस और माइनस आ गया, तो प्लस आया है माइनस, तो अब ये बताओ प्लस माइनस एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल, तो उसका विभव क्या होगा, घटेगा। अभी नॉर्मल भाषा में इतना ही जान लो, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो 3 बातें याद कर लो, विभव आवेश देने पर विभव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर चालक का आकार बढ़ा दिए तो एग्जाम्पल याद रखना विभव घट जाएगा। परावैद्युत माध्यम के जो व्युत्क्रमानुपाती हो, मैंने हर चीज ही बता दी, बल भी व्युत्क्रमानुपाती, तीव्रता भी व्युत्क्रमानुपाती, और क्या नाम है इसका, विभव भी व्युत्क्रमानुपाती। बल क्यों व्युत्क्रमानुपाती है भाई, किसी माध्यम में हम ज्यादा तेज दौड़ पाएंगे कि नॉर्मल से माध्यम में, जैसे ये है, पानी के अंदर दौड़ लेते हो कि ये खुला हवा में, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको कहाँ, आगे आगे आगे। अभी बस आवेश वाले याद रखना, ये सत्य असत्य में आते हैं, 1-1 नंबर की पढ़ाई यही है, ठीक है। तो तुम्हें याद क्या रखना था, आवेश देने पे बढ़ेगा, चालक के आकार बढ़ाने पे घटेगा, परावैद्युत माध्यम होने पे घटेगा, अन्य चालक की उपस्थिति से घटेगा। क्लियर है। अब आता करते हैं हम लोग का नई हेडिंग। नई हेडिंग क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। इंपॉर्टेंट था एक जमाने में 5 नंबर के लिए, अब ये 4 नंबर के लिए कहलाएगा। हेडिंग का नाम क्या है, बिंदु आवेश के कारण भी किसी बिंदु पर विभव है, लेकिन हमें बिंदु आवेश का कारण लाना है। एक जमाने में ये इंपॉर्टेंट था, अगर न्यूमेरिकल नहीं आता था तो बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, जैसे पिछले चैप्टर में अच्छी ने रखी। ठीक, इसमें करना क्या है, तुम्हें एक बिंदु आवेश लेना है, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा, बिंदु आवेश। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, बिंदु आवेश कैपिटल Q ले लिया, ये क्या है, एक बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के चारों ओर क्या होगा, एक इसका क्षेत्र होगा, तो मैंने मान लिया ये इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र। क्लियर है। इसके क्षेत्र के बाहर अन्य बिंदु A पर कोई आवेश रखा है, और ये कितनी दूरी पर है, ये अनंत दूरी पर है, लेकिन यहाँ अनंत को यक्ष मान लिया जाता है कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए, ठीक है। कि अनंत भी है, लेकिन मान लिया कितनी दूरी पर है, यक्ष दूरी पर, ठीक, कुछ वक्त के लिए बताते हैं। इसको यहां से तुम्हें विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाना है। कहां से लाना है, अनंत पर। ये कहां रखा हुआ है, अनंत पर है। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाना है, और जिसकी दूरी यहां से यहां की दूरी कितनी है, R है। इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए, बहुत आराम से समझना है, खतरनाक टॉपिक है। कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा क्या, बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश का एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, और इसी विद्युत क्षेत्र के बाहर यानी अनंत पर कोई बिंदु A है, कोई बिंदु A पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पे +1 कूलाम का एक चार्ज है ना, स्मॉल q भी हम कह सकते हैं, स्मॉल q ही कहते हैं, बात वही है। इसमें कौन सा लिया हुआ है, इसमें +1 ही लिया है, हाँ तुम कुछ भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चार्ज है, हमें इसको यहां से पकड़ के लेके यहाँ आना है। अब तुम जानते हो ये धक्का मारेगा, मारेगा ना धक्का, जब धक्का मारेगा धक्का के विरुद्ध हम बल लगाएंगे तो कार्य होगा, है ना। अब इसको जब यहाँ से यहाँ लाएंगे तो कुछ विस्थापन होगा, होगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ इसको लाने में क्या होगा, विस्थापन होगा, ठीक है। और वही विस्थापन और कार्य यही सब गुणा होके, मतलब विस्थापन से ही क्या होगा, गुणा, कि विस्थापन जो होगा, इस विस्थापन का गुणा किससे होगा, बल से, यह क्या बन जाएगा, कार्य। और विश्वास मानो मेरा, कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो कुल मिला के हमें लाना क्या है, कार्य। कार्य लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, बल। बल लाने के लिए एक चैप्टर में क्या पढ़े, कूलाम का नियम। तो सबसे पहले क्या लगेगा, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम लगाने के बाद हम क्या लाएंगे, कार्य। कार्य ला देंगे तो वही क्या कहलाएगा, विभव। खत्म टॉपिक। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, कूलाम का नियम, ठीक है। चित्र इतना ही है, बस चित्र में थोड़ा सा राम कथा लिखना होता है। यहाँ 2 दूरियां हैं, जिसमें एक दूरी हम लोग की फिक्स है, कौन सी दूरी, R, वो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी होती है।
क्लियर हो गया। एक आवेश स्मॉल q है और एक आवेश क्या है +1 कूलम, जिसको हम क्या कहते हैं टेस्ट चार्ज यानी एकांक आवेश। अब इस आवेश से इसकी दूरी मानी जाती करती है x, ठीक है, x ही है, देख लो x दिया हुआ है। अब यहाँ अल्प दूरी वाला सिद्धांत आएगा, ज्यादा चला गया, ये x दूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक फंडा लगाया गया, फंडा ये लगाया गया कि जब भी कार्य लाते हैं तो पूरा कार्य नहीं लाते, सबसे पहले क्या लगाते हैं अल्प कार्य। पूरा कार्य लगाने में टाइम लगता है तो उसे कितना लगाया जाता करता है अल्प कार्य। बात समझ में आ रही है। अच्छा ये बताओ इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो बल की दिशा क्या होगी, इधर साइड, धक्का मारेगा। लेकिन हम उस बल के विरुद्ध इसको किधर ला रहे हैं, इधर साइड। बल इधर लग रहा है लेकिन विस्थापन हम किधर करेंगे, इधर साइड। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना आएगा, बात समझ में आई। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना आएगा 180, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम कुछ अल्प दूरी तक लाएंगे और वो अल्प दूरी कहलाएगी dx। इसको हम क्या करेंगे एक अल्प दूरी तक विस्थापित करेंगे, तो अल्प दूरी dx तक विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य dw आएगा। किसी के दिमाग में जा रहा है कि सब सन्नपट्ट बैठे हो, साहब एकदम बेहोश हैं, इसे क्या ही पढ़ा दिया हूं, इतना एक एक शब्द धीरे धीरे बोल बोल के बता रहा हूं। मैं वीडियो देखता हूं खुद बोर हो जाता हूं कि ये 10 बार लाइन वही वही बोल रहा हूं। तुम लोग को भी बोरिंग लगता होगा ना, वही वही लाइन 10 बार वही वही। विभव की परिभाषा 4 बार पूछ रहे हैं, 5 बार पूछ रहे हैं। 4 बार पूछने के बाद भी मुंह बंद किए रहेंगे कि हमको सीखना ही नहीं है। सीख लेंगे तो बनने लगेगा, बनने लगेगा फिर सिलाई का काम कौन करेगा। नहीं तो बोलते हैं हम बहुत पैसा कमाते हैं सिलाई में। सिलाई में पैसा कमाओ, दिक्कत नहीं है, कहीं पे जाओ तो 4 लोग सल्यूट मारे, वो मुझे चाहिए। पैसा तो फुल्की वाला इंजीनियर से ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन इंजीनियर का जब मैनेजर होता है और जब कंपनी में कहीं पे जाता है तो 20 वर्कर आ जाते हैं उसके पास, साहब 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 करते हुए। तुम सिलाई मशीन, वाह कितनी अच्छी ड्रेस है, यही मेहराते बैठे रहोगे सगले। मुझे एक स्टेटस चाहिए, मुझे नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ तुम लोग एक स्टेटस पाओ, बस उस स्टेटस के बाद घमंडिया न जाओ कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर अच्छे गुण डेवलप हों, अच्छे गुण डेवलप करने के लिए आपको बहुत अच्छा करेक्टर लाना पड़ेगा, और वो वो कैरेक्टर लाने के लिए आपको एक मूवी सजेस्ट करता हूँ, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। उसने भारत उसने पूरी पृथ्वी में एक ही बंदे को चुना वो सीरम देने के लिए, वो सीरम से वो सुपर सोल्जर बन जाता। उसने उसी को क्यों चुना, बहुत अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े लोग थे, बहुत कमजोर टाइप का लड़का था, लेकिन वो बहुत ईमान वाला व्यक्ति था। उसके जो इथिक्स थे, जो मोरल्स थे, मतलब जो उसके अंदर के गुण थे, वो बाकी सब इंसानों से अलग थे। तो जो साइंटिस्ट था उसको जब सीरम देने वाला था उसने एक बात बोली थी कि वादा करो ये ताकत पाने के बाद भी तुम वही रहोगे जो तुम अभी हो। तो बोला था मैं वही रहूंगा, मुझ में बदलाव नहीं आएगा। यहाँ के लोग साले चपरासी की नौकरी पा जाएंगे तो ऐसा घमंड दिखाते हैं, जैसे विधायक का कोई अगर वो हो सेक्रेटरी हो तो विधायक से ज्यादा एटीट्यूड तो उसका रहता करता है। कलेक्टर के चपरासी के पास चले जाओ फिर देखो, उससे ज्यादा वो अपने आप को बड़ा आदमी समझता है। होता है कि नहीं। उस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सीखने वाली फिल्म मैं बताता हूँ, इसलिए देख लिया करो, अच्छी मूवी है, देख लेना। तो यहाँ पे हम पहले ए को कहां से लाएंगे, सॉरी आवेश एक कूलाम को पहले ए से कहां तक लाएंगे, बी तक। तो इसमें हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, बस यहाँ पे लगने वाला बल और विस्थापन दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत है। बल तो इधर साइड लग रहा है ना, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा विपरीत है। तो बुक में देखो शुरू में राम कथा लिखा है, माना बिंदु ओ पर +q आवेश है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये जो बिंदु है ना ये बड़ा वाला गोल ओ है। ओ के अंदर +q आवेश है। तो बिंदु ओ पर +q आवेश है और r दूरी पर कोई बिंदु p है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। फिर बोल रहा है ए और बी अत्यंत निकट दो बिंदु हैं। तो बताओ दो को संख्या में लिखा हूं, बेरी नालायक। क्या हो गया, गलती हो जाती है इंसानों। और इनके बीच की दूरी ये है, ठीक। अब नीचे क्या लिखा है, यदि बिंदु ए पर एकांक धनावेश की कल्पना करें तो उस पर लगने वाला बल। अब हमें क्या लगाना है, बल, ठीक है। तो शुरुआत ये होगी कि ए से शुरू होंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यदि बिंदु ए पर, अच्छे समझना बहुत सरल है, एकांक धनावेश
की कल्पना करें तो उस पर लगने वाला बल क्या आ जाएगा, F इक्वल टू के बोल दें इसको डायरेक्ट, कौन लिखो, के क्या है 1/4πε0। ये और ये का गुणा, दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, Q और एक का गुणा क्या आएगा, Q अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या है x है, x स्क्वायर आ गया, ये आ गया बल। मैंने तुम्हें बताया था हम पहले क्या लाएंगे, बल से क्या लाएंगे, कार्य कौन सा आएगा पहले, अल्प कार्य का समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल कार्य, और कुल कार्य ही क्या कहलाएगा, विभव। ये स्टेप है लगाने का। तो हम बल ला लिए, बल के बाद क्या लगाएंगे अब हम, अल्प कार्य। मान लो इसे यहां से यहां तक लाना है, इसे ज्यादा दूरी तक नहीं लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो तुम्हारे फार्मूले थोड़ी सी हिंदी लिखा होगा, अल्प दूरी dx तक विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य। तो मैं ये नहीं लिखता हूँ, मैं सीधे लिख देता हूँ अल्प कार्य। क्या लिख देता हूँ, अल्प कार्य। तो अल्प दूरी dx तक विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य। बहुत पढ़े हो, अल्प को पहले d से दर्शाते हैं, पंखा चल रहा है ना, ये आ जाएगा f इंटू dx आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये आएगा ऐसे आएगा, अल्प दूरी dx यानी बिंदु a से बिंदु b तक लाने में। अब हम ला इधर रहे हैं और ये बल इधर है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। इनके बीच कितना आ जाएगा, dw cos 180 आएगा ना, cos 0 की वैल्यू 1, तो cos 180 की वैल्यू -1, f dx ये आ जाएगा cos 180 डिग्री, तो dw इक्वल टू क्या आ जाएगा, -f dx। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, इसलिए माइनस आ गया, समझ गए। और इसका ये भी मतलब होता करता है कि जो वोल्टेज होता है वो विद्युत क्षेत्र का ऋणात्मक होता है। इस साल ऑब्जेक्टिव भी आया था 1 नंबर का, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है, घटता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र धक्का मार रहा है, उसके विपरीत हम आवेश को ला रहे हैं, तो cos 180 के कारण क्या आ जाता है, माइनस। बुक में मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसके बाद अब हम अल्प कार्य ला लिए, अल्प कार्य के बाद क्या लाना है, कुल कार्य। कुल कार्य यानी इसको कहां से कहां ला रहे हो, इसको सॉरी अनंत से r दूरी पर ला रहे हैं। ये r जो दूरी है ये कहां से कहां की है? ये Q से, मतलब ये बिंदु O है यार बिंदु O से P की दूरी। हमें इस चार्ज को अनंत, कहीं भी अनंत से कहां लाना है, P पर लाना है। तो यहाँ पे यही बोल दिया कुल कार्य, क्या लाना है, कुल कार्य। लेकिन जो कुल कार्य ला रहे हैं वो कहां कार्य हो गया, ये अनंत से कहां लाया जा रहा है, r दूरी पर। बात समझ में आई, अनंत से r दूरी पर ला रहे हैं कुल कार्य, यहां से आपका कार्य शुरू होगा। तो ये W इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन, ये जो अवकलन था उधर जाएगा, चालू है हाँ, अवकलन उधर जाएगा, क्या बनेगा, समाकलन। ये आ जाएगा अनंत से कहां पे, अनंत से r दूरी पर, और ये अंदर है -f इंटू dx आ गया। बस आगे तो बेसिक मैथ है बाबू सा है। को सीटा वैसे हम इतने में भी लगा सकते हैं, लगाते हैं। चलो यहाँ पे कितना आ जाएगा, W इक्वल टू इन्फिनिटी टू R, F की वैल्यू रख दो, माइनस बाहर लगाते हैं, ये आ जाएगा W इक्वल टू माइनस F की वैल्यू हम इतनी क्यूट सी लाए हैं, ये आ जाएगी K इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx आ गया। अब हम जानते हैं कि x के सापेक्ष है तो x अंदर रहेगा, तो -K इंटू क्यू कहाँ आ जाएंगे, बाहर, ये आ जाएगा इन्फिनिटी टू R 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। अभी सुबह ताजा अवकलन पढ़ाया हूँ, तो अवकलन से समाकलन भी सीख लो। ये बटे में जो होता है इसका डायरेक्ट नहीं होता, नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये आ जाएगा W इक्वल टू -K इंटू क्यू, ये आ जाएगा इन्फिनिटी टू R x की पावर -2 इंटू dx। सबको पता है ना। अब ये मत कहना कि हमें समाकलन नहीं आता, सब पढ़ाया हुआ है। अब x की पावर -2 में एक फार्मूला लगेगा, ठीक है। फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फार्मूला ये वाला है, इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। ये फार्मूला थे, बस n की वैल्यू -1 ना हो, क्योंकि -1 के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है log x, ठीक है। यहाँ पे हम मैं वीडियो चालू किया था ना नहीं, मुझे डाउट भी हो जाता है, नालायक है ना। x की पावर कितना लिखा है, -2, जो कि किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, हटाओ इसको, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, -K इंटू क्यू, ये आ जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट को लगा दिया जाता है ब्रैकेट में, यानी लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से आ रहा है। अरे हट रहा हूँ, हाँ ये बाहर जो लिखा था वही है, इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा, हाँ समाकलन करेंगे तो आ जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1,
और जो लिमिट होती है उसके स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दिया जाता है। W इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के इंटू क्यू। सॉल्व करो, जोड़ घटाना है, तो एक्स की पावर -2 + 1 -1 -2 + 1 -1 इन्फिनिटी टू आर। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के इंटू क्यू। एक्स की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं कि नहीं भाई? जब नीचे से ऊपर ले गए तो प्लस हो गया था, तो ऊपर से नीचे ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले गए तो माइनस हो गया था, तो ऊपर से नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। बोल दे सर आपने एक नहीं लिखा, तुम लिख लेना। के इंटू क्यू आ गया, 1/a में लिमिट लगती है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। तो x की जगह रखेंगे कि 1 की जगह, x की जगह, x को हटाओ तो कितना आ जाएगा, 1/r - 1/∞। 1/∞ को मान लिया जाता है 0 है, यह आ जाता है 1/r। आ गया, खूबसूरती के साथ इसको ऐसे लिख दो, q के अपॉन में, तो W इक्वल टू k क्या होता है, और q/r बचा। अब मैं तुम्हें 50 बार बता चुका कि अनंत से बिंदु P तक ला रहे हैं, तो यही क्या कहलाता है, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो इसको मैं W क्या बोल दूं, अनंत से बिंदु P तक ला रहे हैं, ठीक है। अनंत से R भी बोल सकते हो, R दूरी पर, लेकिन बिंदु P में बोल रहा हूँ। ये कितना आ गया, 1/4πε0 q/r, है ना, r² नहीं आएगा। अब जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाए थे, सेम टॉपिक वहां भी पढ़ा था, पहला टॉपिक हमने वहां पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आया था q/r²। ये वाला क्या आया है, q/r, बस एक r कट गया है, ठीक है। यही अतः क्या बोल देंगे, अतः विद्युत विभव V इक्वल टू क्या आ जाएगा, बस ये आ गया अपना फार्मूला, ठीक। आया कैसे, बस आपको प्रोसेस याद करना है और थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, ठीक। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये समझने वाला विषय है स्टेप तो याद ही करने पड़ेंगे, टर्निंग पॉइंट याद ही करना पड़ेगा। देखो दुनिया के हर विषय में याद करना है, अगर याद न करना होता तो जियोग्राफी सबसे कठिन सब्जेक्ट है, वो तो बिना याद किए बन ही नहीं सकता है। ये नहर यहाँ पाई जाती है, इसको अब तुम क्या कर लोगे, याद के अलावा कुछ कर सकते हो, ट्रिक से भी याद हो जाता है, लेकिन वो ट्रिक बहुत याद करना पड़ता है। हमें लाना है विभव, हम शुरू में ये समझे विभव ही क्या होता है, किया गया कार्य। जैसे हम वो स्थितिज ऊर्जा वाला सूत्र आपको प्रूव कराए, कार्य लाने का एक ही सूत्र हम जानते हैं, और कोई तुम जानते हो तो मुझे भी बता देना। कार्य लाने का एक ही सूत्र होता है, बल गुणे विस्थापन, जो कि ये लिखा हुआ है, लिखा है। कार्य लाने के लिए बल गुणे विस्थापन लगाना है, तो पहले क्या लगाना पड़ेगा, बल। तो पहले बल लगाए, बल से अल्प कार्य लाए, अल्प कार्य का समाकलन कर दिए, फुल कार्य होगा, समाकलन ये कर दिए, कार्य आ गया। कार्य ही क्या है, विद्युत विभव। तो ये जो आंसर आता है ये इस आवेश के कारण आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 कूलाम आवेश रख देगा तो यहाँ 2 रख देना, यहाँ पे 18 कूलाम आवेश रख देगा, यहाँ 18 रख देना, समझ गए। बस यही था तुम्हारा क्या, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आता है। अब जैसे विद्युत क्षेत्र में हम 3 टॉपिक पढ़े थे, हम क्या ला रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो 3 प्रकार से लाए थे, 3 प्रकार से नहीं 2 प्रकार से लाए थे। पहले किसके कारण लाते हैं, बिंदु आवेश के कारण, फिर किसके कारण लाते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ऐसे यहाँ भी बिंदु आवेश के कारण पहले विभव ला लिए हैं, अब बिंदु आवेश के कारण क्या लाएंगे, अब विद्युत द्विध्रुव डाइपोल के कारण क्या लाएंगे, विभव। बात समझ में आ रही है, पहले बिंदु आवेश के कारण लाएंगे, अब द्विध्रुव के कारण लाएंगे। द्विध्रुव में जो दूसरा वाला क्वेश्चन हो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में 2 नंबर में आ जाएगा। हाँ वो 2 नंबर के लिए भी बहुत सही क्वेश्चन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाला क्लियर है। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अक्षीय निरक्षीय, जिसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि समझाना है नहीं। समविभव पृष्ठ इस साल आया था। अगली क्लास हमारी इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक नहीं आया है, आप लोग के पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास समाप्त होती है, धन्यवाद।